सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 102 से आगे। प्रसंग 101। तव मंजो न करे रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा। सिया सुर सरे कयो कर जोरी, मातु मनोरथ पुर विमोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा करिए, पूरा कीजिए। गंगा मैया से पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जय पूजा तोरी। सुनसी अभिनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारे बरबारी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तो गंगा जी ने निर्मल जल से श्रेष्ठ बारणी हुई। सुन रघुवीर प्रिया में देही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होय बिलोकत तोरे, तोई से भय सब विदेश दे कर जोरे। और कहती है रघुवीर की, प्रभु राम की प्रियतमा जानकी, सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किससे नहीं मालूम। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोक लोकपाल हो जाते हैं। आप सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुम जो हमें बड़े विनय सुनाई, कृपा की न मोहि दीन बढ़ाई। तदप देवे मैं देवे असीसा, सफल हो नहीं निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ऐसी विनती की है, यह भी मुझ पर एक बहुत बड़ी कृपा है। माँ गंगा सीता जी से कहती है, ये आपने विनती कर कर भी मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, राम कुशल कौशलाय। पूजय सब मन कामना, सुरय जग छाय। मंगल भवनय मंगल हरि रमा, उमा सहित जहि जपत पुरारी सिया रामा। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित बिल्कुल सकुशल अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हारा सुंदर यशगान इस जगत में छा जाएगा। ऐसी आशीर्वाद दिया माँ गंगा ने सीता जी को। गंगा वचन सुने मंगल मूला, उदित सिय सुर सरे अनुकूला। तब प्रभु गुए कयो घर जाहू, सुनत सुख मुगु भावर दाऊ। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता सहित आनंदित हुए प्रभु राम। और श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गौ से कहा, हे भैया, अब तुम घर जाओ, हमें आगे जाना है। यह सुनते ही उसका मोह सूख गया। निषाद राज का हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। घबरा गए निषाद राज कि ये क्या कह दी प्रभु आपने। दीन वचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनौ रघुकुल मन मोरी। नाथ साथ रहे पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण शिव काई। और निषाद राज गुह कहते हैं, हाथ जोड़कर दीन भजन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि प्रभु,
राम मेरी विनती सुनिए, मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता आगे आगे दिखाया करूंगा। 4-6 दिन, कुछ दिन चरणों की सेवा करने का मुझे मौका दीजिए, फिर मैं लौट आऊंगा। जीवन जाय रहबर गुराई, परन कुटी में कर सुहाई। तब मोय जस देवर जाई, सोई करियो रघुवीर दुहाई। और हे रघुराज, हे राम प्रभु, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर एक बड़ी अच्छी पत्तों की कुटिया बना दिया करूंगा, मुझ पर आता है बनाना। पर्ण कुटीर, तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे प्रभु, मुझे हे रघुवीर आप जो देंगे, आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा, फिर आ जाऊंगा। कुछ दिन तो मुझे सेवा का मौका दो। सहज सने राम लखितासु, संगलीन गुह हृदय हुलासु। पुने गुह जाते बोल सबलीने, कर पर तो सुविधा तब कीने। उसे स्वाभाविक प्रेम को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि प्रभु ने मुझे साथ रहने का मौका दिया। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया कि आप जाओ, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा, प्रभु की सेवा करूं। तब गणपति शिव सुमेरे प्रभु, नाय सुर सरहि मात रामा, नाय सुर सरहि मा। सखानुज सिय सहित बन, गवन कीन रघुनाथ मंगल भवुनय। अमंगल हरि रमा उमा सहित, जी जपत पुरारी सिय राम। और तब प्रभु श्री राम जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक दबाकर अपने सखा निषाद राज और छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी प्रीतमा श्रीमती जानकी जी सहित अब्बर को चल लिए आगे। ते दिन भयउ बिटप तरवासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करे रघुराई, तीरथ राज दीखे प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह निषाद राज गुह विश्राम किए, सब सुव्यवस्था कर दी उन्होंने। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की जब क्रिया करके आगे जाकर तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए, प्रयागराज पहुंच गए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस बीतु हितकारी। चार पदारथ बरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश यति चारू। उस राजा का सत्य मंत्री, श्रद्धा प्यारी सवारी स्त्री है, और त्रिवेणी माधव जी शरीक हितकारी मित्र है। 4 पदार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के भंडार भरे हुए हैं, और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गणुगाड़ सुहावा, सपने उनई प्रतिपक्षिन पावा। शैन सकल तीरथ वर वीरा, कलशवनी कदल नर धीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक है, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर है। प्रयागराज में जो पहुंच गया उसका उद्धार हो जाता है। संगम सिंहासन सुठ सोहा, छत्रु अक्षय बटु बनि मुनि मन मोहा। चमर जमन यर गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद मंगा।
गंगा यमुना व सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अच्छे बट छत्र है और मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता। यमुना जी और गंगा जी का तरंग भरा पानी जल उसके श्याम और श्वेत, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवय सुकृति साधु सुचि पावय सब बल काम। रामा पावय सब बल काम। बंदी वेद पुराण गण कय विमल गुण ग्राम। मंगल बबुरय अमंगल हरि राम द्रव सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोहर पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह समझ लो एक तरह से भाट जैसे होता है ना, गुणगान करता है, ऐसे ही वेद पुराण है जो प्रयागराज की गुण बखान करते हैं, उनके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। को कैस कय प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ। अस तीरथ पति देख सुहावा सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज प्रभाव है, यानी महत्व, यानी महात्म है। जैसे पापों को नष्ट कर डालता है प्रयागराज का इतना बड़ा महत्व है, उसे कौन कह सकता है। ऐसा सुहावने तीर्थराज दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, बड़ा आनंदित हुए। कैसी लखन सखै सुनाई श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई। कर प्रणाम देखत मन भागा कत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई प्रभु राम ने। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए ये विद्याय बिलो की बेनी सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा पूज जया विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया प्रयागराज में, और जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है ऐसी त्रिवेणी है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा अर्चना की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन भी किया प्रभु राम ने। तब प्रभु भरद्वाज पहे आए करत दंडवत मुने उर लाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचे। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मुनि तो जानते थे मानो उन्हें स्वयं ब्रह्मानंद की राशि यानी स्वयं भगवान मिल गए हो, ऐसे ही मिले, क्योंकि वो जानते थे कि यह भगवान है। दीन आशीष मुनि सौर अति आनंदो अस जान। रामा अति आनंदो अस जान। लोचन गोचन सुकृत फल मनऊ किए विद्यान। मंगल बहुनय
अमंगल हरि राम। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। मुनीश्वर भारद्वाज ने ऋषि ने आशीर्वाद दिया प्रभु को। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर हमारे सामने रख दिया हो। आंखों के सामने हमें संपूर्ण पुण्यों का फल एक साथ दे दिया। कुशल प्रसन्न कर आसन दीने, पूज प्रेम परिपूरन कीने। कंदमूल फल अंकुर नीके, दियान मुनि मनहु अमीके। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सीयलकन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम फूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुहारे, भरद्वाज मृदु भजन उचारे। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक अपने निषाद राज गुह सहित श्री राम जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी उनके कोमल वचन बोले, आज सुपल तप तीरथ त्यागू, आज सुपल जप जोग विरागू। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। ऋषि भारद्वाज जी बोले, हे प्रभु हे राम, आज आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवा और त्याग का फल सफल हो गया। आज मेरा जप भी सफल हो गया और वैराग्य भी सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। प्रभु लाभय अवध सुख अवध न दूजी, तुमरे दरस आसु सब पूजी। अब कर कृपा देहु बर एहू, निज पद सरसिज सहज सनेहू। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा लाभ यही है कि प्रभु के दर्शन हुए। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हमेशा बना रहे। प्रभु ऐसे कहते हैं। करम वचन मन छाड़ी जलो, जब लगे जनुन तुम्हार रामा, जब लगे जनुन तुम्हार। तब लगे सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। मंगल भवनय अमंगल हरि राम, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। और कहते हैं, जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, कर्म से भी और अपने वचन से भी और मन से ही सारे छल छोड़कर जिस दिन मनुष्य आपका दास हो जाता है, उसी दिन उसको सब कुछ मिल जाता है। तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। उसे सुख नहीं मिलता कहीं भी। उसे सुख कब मिलता है? जब मनुष्य कर्म वचन और मन से सारे छल कपट छोड़कर प्रभु के चरणों में ध्यान लगाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।